ध्यान से आपका जो अवार्ड का आपका जो भी सोर्स है, आप बुक से पढ़ते हो या आप ऑनलाइन पढ़ते हो, तो आप अपने सोर्स में अच्छे से पढ़े होंगे। इस वीडियो का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि आपने पढ़ा तो अच्छा है, नो डाउट, आपने चाहे जहां से पढ़ा हो, जैसे पढ़ा हो, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको साथ ही कुछ यहाँ पर टॉपिक्स प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ कि जब आप अपने रिवीजन को करें तो इन टॉपिक्स को ध्यान में रखें, और हर एक अच्छा छात्र जब एग्जाम में जाए तो इन टॉपिक्स को बिना पढ़े हुए ना जाए, ठीक है। और चाहे आपने उनको पढ़ रखा है तो एक एक बार और रिवाइज इन टॉपिक्स को करना है, यही मेरा उद्देश्य है। तो उन्हीं टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेते रहना और बाद में अपना आप लोग एनालिसिस कर लेना कि मेरा ये टॉपिक तैयार है या नहीं है। पहले हम एग्जाम की बात कर लें। अभी लास्ट साथी आपका लास्ट जब आपका एसएससी जीडी हुआ तो उसमें टोटल 53 शिफ्ट्स थी, और आपको पता ही है जीएस में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुल मिलाकर के आपका 1060 क्वेश्चन पूछे गए। सबसे ज़्यादा वेटेज रहा था आपका स्टैटिक जी के। टोटल क्वेश्चंस की बात करें हम 318 क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट अफेयर्स 182 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स 159 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 121 क्वेश्चन, पॉलिटी से 121 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 106 क्वेश्चन और साइंस से 53। यानी सबसे कम रोल जो रहा था वो साइंस का रहा था, और सबसे ज़्यादा जो साथी अहम योगदान रहा था वो स्टैटिक जीके का रहा था, ठीक है। और रहता भी एसएससी के एग्जाम्स में तो स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है, ओके। टोटल क्वेश्चंस की बात करते हैं तो स्टैटिक जीके के साथ ये सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस है। यहाँ पे आप टोटल करोगे तो 20 आएगा। ये +-1 हो सकता है, ये हो सकता है 5 ही क्वेश्चन पूछा जाए। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि भाई 6-7 है तो 6-7 ही पूछ जाए, हो जाए 5-6 पूछ ले आपसे, 4 पूछ ले, कहीं कहीं पर आपका पॉलिटी का ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले। तो एक स्टूडेंट को कभी भी इस बात से नहीं घबराना चाहिए, और ना इस बात के लिए बहुत सारी चीजें सोचनी चाहिए कि भाई ये सब्जेक्ट इतने ही मार्क्स का आना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में साथी आएगा आपका तो वो सबके लिए होगा। और मान के चलो किसी शिफ्ट में स्टैटिक जीके ज्यादा दे दी और आपका वहां पर बच्चे की स्टैटिक जीके पर कमांड भी बहुत अच्छी थी, और वहीं एक दूसरे में कहीं पे हिस्ट्री को ज्यादा पूछ लिया और उस बच्चे की हिस्ट्री पे कमांड कम थी, तब एक अंतर आ जाता है। लेकिन आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने सब्जेक्ट को एसएससी जीडी के लिए जो सिलेबस है उसको अगर बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है तो मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं आना चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट पे तो कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज वेटेज है। क्लियर है सब्जेक्ट वाइज किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमने बताया कि आपको ये घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि साथ ही आपका एसएससी ने कहीं भी ये नहीं दिया है कि फिक्स यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ओके। चलो जी, ये बात रही। अब देखो ये टॉपिक्स देख लो, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे ज्यादा मेजर है आपका आर्ट वाला सेक्शन पूछे जाने का। आर्ट का मतलब जो भारत की साथी कला एवं संस्कृति है। कला एवं संस्कृति की बात करें तो इसमें शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस, लोक नृत्य यानी कि फोक डांस, त्योहार, उत्सव, ये तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी पर रखना है। और अगर मैं बात करूं स्टैटिक जीके के, मान के चलो 6 क्वेश्चन पूछे गए तो 3 तो ऐसे होंगे जो आर्ट एंड कल्चर से ही पूछ लिए जाएंगे, और दूसरा वेटेज रहता है स्पोर्ट्स का, और इसके अलावा अगर एक आध % कहीं मिलेगा वो बाकी सब में से मिलता है। तो आप लोग अवार्ड्स को देखना एक बार ध्यान से। आपका जो अवार्ड का आपका जो भी सोर्स है, आप बुक से पढ़ते हो या आप ऑनलाइन पढ़ते हो, तो आप अपने सोर्स में देखें कि मैंने जो अवार्ड्स अब तक पढ़े थे वो मुझे रिवाइज कर लेने हैं। क्या आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपका यहाँ पे उत्सव को एक बार रिवाइज करना। खेल में साथी सभी खेलों के बारे में, यानी कि उस खेल में क्या आपका उनके, जैसे मान के चलो हॉकी आपका आपको पता होना चाहिए भी 60 मिनट का होता है, फुटबॉल 90 मिनट का होता है, मैदान की माप क्या होती है, खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है, क्या नियम होते हैं। यूनेस्को साइट आपको क्लियर होनी चाहिए। यूनेस्को साइट में साथी वो किस ईयर में लिस्टेड हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी 43 साइट को बड़े ध्यान से देखना है। आपका रामसर साइट को आपको देखना है। खिलाड़ी से मतलब होता है कि कौन सा खिलाड़ी हाल ही में साथी बहुत फेमस रहा। जैसे मैं आपको बताऊं दिल्ली पुलिस में क्या हुआ था कि खिलाड़ी फेमस भी नहीं था, तब भी मान के चलो कहीं स्टेट के लिए रहा था तो उसको भी पूछ लिया था। तो कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम में ऐसे होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, आप चाहकर भी उनको नहीं कर सकते, और हो सकता है वो आप ही के हिस्से में आए, हो सकता है आप सारे क्वेश्चन कर पाए, वो तो आपके मतलब आपने कैसी स्टडीज की है उस पर डिपेंड करता है। तो कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा कि ये छोड़ने लायक है तो उसको छोड़ देना, उसके लिए चिंता नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि मेरिट कभी भी जो है वो 100% पे नहीं लगेगी, कुछ क्वेश्चन तो सबके छूटते ही हैं। घराने, आपका शास्त्रीय घराने के भी किस घराने का कौन आपका फाउंडर है ये जरूर पता होना चाहिए। किसी भी घराना, उसका संस्थापक और उससे जो जुड़े हुए लोग हैं। शास्त्रीय नृत्य 8 के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। दिवस और साथ ही करंट अफेयर्स में जो चर्चित कुछ थीम होती हैं, जैसे पर्यावरण दिवस बहुत चर्चित है, योग दिवस बहुत चर्चित है, खेल दिवस बहुत चर्चित है, पृथ्वी दिवस बहुत चर्चित है, कुछ की 8-10 की आपको थीम पता होनी चाहिए। बुक्स एंड ऑथर्स, यानी कि जो प्राचीन पुस्तकें थी, अब ये हिस्ट्री वाला पार्ट भी है। मध्यकालीन भारत के दौरान कौन सी पुस्तक लिखी गई, चाहे आपका हुमायूं नामा लिखी गई हो, चाहे बाबर नामा लिखी गई हो, चाहे साथ ही आपका मजमुल बहरीन लिखी गई हो, या उससे पहले अगर मैं बात करूं आपका दिल्ली सल्तनत के दौरान कोई पुस्तकें लिखी गई हो, तो उन सब के बारे से लेकर के और आपका वर्तमान तक जो हमारा चर्चित पुस्तकें जो अवार्डेड है, मान के चलो बुकर पुरस्कार जिनको मिला है वो बुक्स हो गई आपका, या आपका इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जैसे रेत समाधि, मतलब चर्चित किताबें आपको पता होनी चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल करती हैं बुक्स में जो प्लेयर्स की बुक्स हैं, किनकी, जो प्लेयर्स की बुक्स हैं, और साथ ही आपका प्लेयर्स के अलावा पॉलिटिकल जो बुक्स हैं हमारा, जो हमारे राजनेताओं ने लिखी हैं। फुल फॉर्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, ठीक है। फुल फॉर्म तो मतलब ऐसा नहीं कि स्टैटिक का, इसको तो सभी पार्ट्स में हम पढ़ते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स फुल फॉर्म हो, चाहे ज्योग्राफी में कोई प्रयोग हो, चाहे कंप्यूटर की भाषा में कोई प्रयोग हो, ओके। बात क्लियर है स्टैटिक जीके का, स्क्रीनशॉट लेके रखें।
करंट अफेयर्स में क्या क्या करना है, अभी हाल ही में जो अपॉइंटमेंट हुए, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ करंट अफेयर्स को बहुत पहले मत पढ़ा करो कि एक साल पहले से पढ़ रहे हैं। रिसेंट में जब आपका एग्जाम आने वाला हो तो उससे एक दो महीने पहले आप उसको पढ़ें। तो क्या बोलेंगे, जो जितने भी अपॉइंटमेंट हैं खेल से संबंधित, अभी हाल ही में कोई ट्रॉफी हुई है, मान के चलो कभी आपका लास्ट वाला आईपीएल हुआ, या आपका वुमेन प्रीमियर लीग हुआ लास्ट वाला, या आपका कोई भी गेम है जो रिसेंट में हुआ, उसका डेटा आपको पता होना चाहिए। किस मंत्रालय ने कौन सा कार्यक्रम चलाया है हमारे देश में, कि वो किस मिनिस्ट्री द्वारा चला है, ठीक है। योजनाएं सारी पता होना चाहिए आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो शुरू की है। कुछ स्टेट की योजनाएं भी पूछ लेता है कि भाई बहुत चर्चित अगर आपका स्कीम है तो किस स्टेट में लॉन्च हुई है आपका। चर्चित व्यक्ति कौन होते हैं, या तो साथ ही जो दुनिया के सामने कोई अवार्ड उन्होंने पाया हो, या कोई विशेष काम उन्होंने किया हो, या सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है हाल ही में निधन किनका हुआ। जैसे मान के चलो अभी किनका निधन हुआ आपका, एक आपका अगर मैं बात करूं जो हमारा एक वाद्य यंत्र बजाते थे, बड़े चर्चित रहे, तो आप कहेंगे जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया। तो जाकिर हुसैन जी से उनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, जाकिर हुसैन जी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। इसी को बच्चे बोलते हैं, फिर बोलेगा मान के चलो जाकिर हुसैन जी को आपका कोई अवार्ड मिला, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, आप कहेंगे भैया इतना 5 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछ रहा है। तो वो इसलिए करंट अफेयर्स नहीं पूछ रहा है क्योंकि ये चर्चित रहे, तो इनसे रिलेटेड पूछता है। ओके, पद्म पुरस्कार 2023-24 में जिनको मिले ये आपको पता होना चाहिए, और बजट में इस बार क्या बातें हुई थी। करंट अफेयर्स के ये मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। ऐसा नहीं होगा, मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर देता हूं, कभी आप ये बोलें कि भैया आपने ये टॉपिक पढ़ाए थे, बताए थे, और मैं तो सिर्फ इनको पढ़ के गया। मैं कह रहा हूं इन टॉपिक्स को रिवाइज करके जाना है, ठीक है। आपके अन्य जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगते हैं, आप अपनी पढ़ाई जिस तरह से जारी रख रहे थे, और ये भी हो सकता है कि आपको मेरा कोई सुझाव नहीं मानना है, तो वह भी स्वीकार है कि भैया ठीक है हम आपके सुझाव को नहीं मानेंगे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मेरी तरफ से वो टॉपिक्स हैं जो आपको साथ ही बिगर, मतलब जो स्टूडेंट मेरी स्ट्रेटजी में भरोसा रखेंगे, मैं कहूँगा इन टॉपिक्स के बिना मत जाना। ओके, ऐसा नहीं कि भैया मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया था, सिर्फ ये 4 टॉपिक में पढ़ के गया था, ऐसा तो नहीं करोगे ना, ऐसा नहीं करना है। इकोनॉमिक्स में साथ ही करेंसी से रिलेटेड भी, करेंसी आपका मुद्रास्फीति क्या होती है, या आपका मुद्रा का मूल्यन कितनी बार हुआ है, उस टाइम पे आरबीआई के गवर्नर कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, पता होना चाहिए। 5 ईयर प्लान के बारे में आपको पता होना चाहिए। आरबीआई की स्थापना से लेकर के आरबीआई के कार्य क्या है, आरबीआई के कार्य, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मौद्रिक नीति बनाता है, उसमें कितने सदस्य होते हैं, जो केंद्रीय निदेशक बोर्ड होता है, नोट पे भाषा, लैंग्वेज, नोट पे साइन, 1 रुपए के नोट पे किसके साइन होते हैं, नोट का कलर, नोट की डायमेंशन, ठीक है। और आपका आरबीआई, और आरबीआई के साथ में जो आपका अन्य बैंक है, यानी कि जो नेशनलाइज बैंक है आपके 12, उनके बारे में, उनका राष्ट्रीयकरण पहली बार 1969 में हुआ, दूसरी बार 1980 में हुआ, तो उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज, भारत सरकार की योजनाएं, ये मैंने अभी बताया आपको पीछे। जीएसटी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना कंप्लीट। नेशनल इनकम क्या होती है, जब नेशनल इनकम समझोगे तो जीडीपी भी आप समझ जाओगे। नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, इनकी आपका डेफिनेशंस, इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। फुल फॉर्म ज्यादातर इकोनॉमिक्स की पूछी जाती है, ठीक है। जीएसटी हो गया आपका। और वित्तीय संगठन, अभी वित्तीय संगठन क्या होते हैं,